बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेग्रेंस के बारे में हम बात करेंगे इसके ब्रांड का नाम है अज़ारो। अज़ारो की बहुत सारी फ्रेग्रेंसेस बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। बेसिकली एक डिज़ाइनर ब्रांड है और इसी वजह से डिज़ाइनर ब्रांड का जो सबसे मेन पर्पस होता है वो होता है लाइकेबल फ्रेग्रेंसेस बनाना। तो इनकी फ्रेग्रेंसेस बहुत ज़्यादा लाइक की जाती हैं और आज जिस फ्रेग्रेंस के बारे में हम बात करेंगे इसके साथ एक छोटी सी फ़नी स्टोरी भी अटैच है और उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता चलूं। आप जब आज मैं ये खड़ा होकर वीडियो बना रहा हूं तो इस वीडियो बनाने से पहले आई वॉज रियली वेरी वेरी डाउन। और आप कह सकते हैं कि एक हीरो, एक मोटिवेशन, एक इंस्पिरेशन ही एक्चुअली मोटिवेटेड मी। मैं इतना ज़्यादा वो एनर्जेटिक नहीं था ये वीडियो बनाने के लिए। आपकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। आप एक काम कर रहे हो तो उसमें बहुत सारे सपोर्ट्स भी आती हैं, बहुत सारे लोग आपको डिग्रेड करने वाले भी आते हैं। लेकिन आज जब मैं ये वीडियो बनाने से पहले मेरी अपने एक आप कह लें कि इंस्पिरेशन से, एक मोटिवेशन से गपशप हुई, उसने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया कि नहीं, यू आर डूइंग गुड, यू आर डूइंग एक्सीलेंट और आप इस चीज़ को कंटिन्यू रखें। तो मैं अभी इतने ही अंदर मेरे अंदर मोटिवेशन आ गई है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अब ये सोचा है कि इंशाल्लाह कुछ भी हो जाए मैं इस काम को जारी रखूँगा, इन रिव्यूज़ बनाने वाले काम को जारी रखूँगा। दैट वाज रियली मोटिवेशनल। और लाइफ में इस तरह के लोग अगर आपकी लाइफ में हैं तो यू आर ब्लेस्ड। मैं समझता हूँ आप लोग ऐसे लोगों को कभी भी मत छोड़ें। वो लोग आपके लिए अल्लाह ताला की तरफ से एक तोहफा होते हैं जो कि आपको जब आप डाउन फील कर रहे हो तो वो आप लोगों को उठाते हैं। ठीक है, ये जस्ट एक छोटा सा मैसेज था जो कि मुझे लगा कि आपको फ्रेग्रेंसेस के साथ साथ इस तरह के मैसेज भी देता चलूं कि व्हेन आई वाज फीलिंग डाउन तो समवन सपोर्टेड मी, समवन लिफ्टेड मी अप एंड ही सेड कि नहीं, यू आर डूइंग गुड। तो चलते हैं अपनी फ्रेग्रेंस की तरफ। आज इस फ्रेग्रेंस के बारे में हम बात करेंगे। इस फ्रेग्रेंस का नाम है अज़ारो वांटेड। अज़ारो वांटेड उदित कंसंट्रेशन। अच्छा, आई वॉज थिंकिंग कि ये फ्रेग्रेंस मैंने काफ़ी पहले इस्तेमाल की थी और मेरे ख्याल में ये लॉन्च भी 2016 की है। तो मुझे लगता था ये फ्रेग्रेंस जब मेरे सामने पड़ी होती थी तो मुझे लगता था कि नहीं यार, इसका रिव्यू तो मैंने अपने चैनल पर ऑलरेडी डाला हुआ है। लेकिन वो ये वाली फ्रेग्रेंस नहीं थी, वो बेसिकली ये वाली फ्रेग्रेंस थी क्योंकि इनकी सारों की बॉटल्स तकरीबन सेम है और इनके नाम भी बस ऊपर नीचे हैं थोड़े से। और इसका नाम है अज़ारो वांटेड बाय नाइट। ये आप देख सकते हैं बॉटल, मैंने इसका रिव्यू भी अपने चैनल पर डाला हुआ है। और ये है अज़ारो द मोस्ट वांटेड। अज़ारो द मोस्ट वांटेड, इसका रिव्यू भी मैंने अपने चैनल पर डाला हुआ है। बट ये दोनों फ्लैंकर्स हैं, ये दोनों फ्लैंकर्स हैं। टेक्निकली मुझे पहले इसका रिव्यू डालना चाहिए था, उसके बाद इन दोनों का रिव्यू डालना चाहिए था। लेकिन मेरे जहन में था कि मैंने ये इसका रिव्यू ऑलरेडी डाला हुआ है। लेकिन वो हमेशा जब भी किसी वीडियो के नीचे कमेंट आते हैं तो एक भाई ने मुझे कहा, दिल भाई अज़ारो वांटेड का तो रिव्यू बना दें आप। तो मैंने कहा यार वो तो मैंने बनाया हुआ है। तो इसे नहीं, दिल भाई मैंने आपका पूरा चैनल छान लिया, आपने इसका रिव्यू नहीं बनाया हुआ। आई वॉज लाइक ओके, मैंने चेक किया तो वाकई इसका रिव्यू मैंने नहीं बनाया हुआ था। तो ये तो वो चीज़ है जहाँ से ये सारी स्टोरियाँ शुरू हुई थी। अज़ारो वांटेड, अज़ारो द मोस्ट वांटेड, अज़ारो मोस्ट वांटेड बाय नाइट, अज़ारो मोस्ट वांटेड बाय नाइट परफॉर्म आया आई थिंक। तो ये तो स्टोरियाँ यहाँ से, इससे सारी स्टोरी शुरू हुई थी। तो इसी का रिव्यू नहीं बनाया हुआ, तो फ्लैंकर्स के रिव्यू बनाए हुए हैं। तो आज हम इसका रिव्यू बनाते हैं। मैं पहले आप लोगों को इसका ना वो बॉटल दिखाता हूँ, फिर मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। ये इसकी 200 ml की बॉटल है और ये आप देख सकते हैं इसके नीचे अज़ारो लिखा हुआ है और इसका जूस लाइट येलो सा है। ठीक है, ये वकास अहमद से मुझे मिली और ये पिस्टल की तरह की इसकी शेप होती है, ये जिस तरह उसके अंदर गोलियां लगी होती हैं। और ये अज़ारो का कैप है जो कि बहुत टाइट है। आप इसको जब भी खोलेंगे तो थोड़ा जोर लगेगा आपको इसको खोलने में। और ये इसका स्प्रेयर है। बाकी कैप ठीक है, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है लेकिन मेटालिक है तो इसलिए इसका वेट है। और कैप के ऊपर भी अज़ारो लिखा हुआ है। ये इसकी प्रेजेंटेशन हो गई टोटल। मैंने अपनी एक फेक वीडियोस, मतलब फेक परफ्यूम वाली वीडियो के अंदर अज़ारो की एक बॉटल दिखाई थी, आप वो देख सकते हैं। उसके अंदर जूस जो था वो बहुत ही ज़्यादा ब्राइट येलोइश था, जबकि उसके जूस का कलर देख के मुझे आइडिया हो गया था कि ये ओरिजिनल हो ही नहीं सकती क्योंकि अज़ारो का आप ये कलर देख सकते हैं, ये ब्राइट येलो नहीं है, इट्स सम काइंड ऑफ पेल येलोइश टाइप इसका कलर है इसके जूस का। तो एक चीज़ हमेशा ओरिजिनल परफ्यूम लें, चाहे उसको उसके लिए आपको 2-3-4 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा देने पड़े, लेकिन आपको ये सेटिस्फेक्शन तो होगी ना कि ये ओरिजिनल है। हम 2-3-4 हज़ार रुपये बचाने के चक्कर में 500 रुपये वाली चीज़ हम 10 हज़ार रुपये में ले लेते हैं तो हम बड़े समझदार बन रहे होते हैं।
लेकिन असल में वो चूना लग रहा होता है हमें, ठीक है। हम ये चीज़, तो ये एक है कि वकास अहमद से मैंने ली, तो मुझे ओरिजिनल 100% ओरिजिनल ये फ्रेग्रेंस, आई एम 100% श्योर कि ये ओरिजिनल है और मेरा दिल सेटिस्फाइड है, ठीक है। तो बात करते हैं हम इसकी खुशबू के बारे में। पहले मैं आप लोगों को इसकी खुशबू डिफाइन करूंगा, फिर मजीद इसके बारे में हम बात करेंगे। 2016 की ये रिलीज़ है और मेरे ख्याल में अभी इसकी प्राइस, मैं इसकी प्राइस चेक करना भूल गया, मेरे ख्याल में 20,000 से नीचे नीचे है, 15,000 रुपये से भी, 100 ml की 15,000 रुपये से भी नीचे नीचे इसकी प्राइस होगी। और इस प्राइस रेंज के अंदर अगर ये है तो ये भाई अभी तक ये वन ऑफ दी बेस्ट फ्रेग्रेंस है। आगे एक वाकया भी आप लोगों को इससे रिलेटेड बताऊंगा लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन के अंदर, ठीक है। तो जैसे ही आप इसको लगाते हैं, इसके स्टार्ट में जो आपको खुशबू आती है वो लिटरली इस तरह आती है कि आप एक ग्लास के अंदर लेमन जूस डालें, उसके अंदर क्रश्ड मिंट डालें और उसके अंदर थोड़ा सा जिंजर का पानी डालें, ठीक है, जिंजर का पानी, और उस चीज़ को मिक्स करें। तो जो आपको एक खुशबू आएगी लेमन की वजह से सिट्रसी और मिंट की वजह से स्पाइसी एंड फ्रेश मेंथोलिक एट द सेम टाइम, और जिंजर की वजह से स्पाइसी या ठंडी ठंडी सी खुशबू, तो वो इसका स्टार्ट बनता है। स्टार्ट से आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा, क्योंकि इसका स्टार्ट जो है ना वो बहुत ज़्यादा फ्रेश मेंथोलिक और सिट्रसी सा है। स्टार्ट से आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि ये आप मतलब ये एक बेसिकली विंटर फ्रेग्रेंस है। बट जैसे ये आगे चलती है तो इसके अंदर सेकंड फेज के अंदर एप्पल जैम, जिस तरह रेड एप्पल का एक जैम आता है, बहुत ही स्वीट सा जैमी सा स्वीट एप्पल, या रेड एप्पल जो आप लोगों ने कभी खाया हुआ, रेड एप्पल का एक जो वो खुशबू होती है वो बहुत ही स्वीट और मीठी सी होती है, और उसके साथ कार्डमम का मजीद तड़का लगा के इसको मजीद स्वीट कर दें तो एक जैमी से एप्पल की खुशबू प्लस उसके साथ कार्डमम के सीड्स की जो स्वीट सी खुशबू होती है वो इसके सेकंड फेज में आती है। जब ये सेकंड फेज में पहुंचती है तो आपको फील होता है नहीं यार ये तो प्रॉपर जो है ना, ये तो सर्दियों की फ्रेग्रेंस है, जैमी से एप्पल की वजह से और कार्डमम की मीठी स्वीट खुशबू की वजह से। बट थर्ड फेज के अंदर, जब ये थर्ड फेज के अंदर पहुंचती है तो लिटरली इस तरह फील होता है जिस तरह स्वीट पाउडरी खुशबू होती है, जैसे आप शुगर को क्रश करें, शुगर को क्रश करें, उसके पाउडर की जो एक हवा के अंदर, जब क्रश शुगर की एक हवा के अंदर खुशबू होती है स्वीट पाउडरी सी, उसके साथ हल्की सी सीडर वुड की खुशबू को आप ऐड कर दें एंड दैट्स इट, वो इसका ड्राई डाउन है। सीडर वुड की खुशबू आप चले जाएं पाइन, मतलब पाइन ट्रीज की तरह, जिस तरह आप मरी में कभी जाएं तो वहाँ पे पाइन ट्रीज भी होते हैं और सीडर वुड भी एट द सेम टाइम, दोनों ट्रीज वहाँ पे आपको मिलेंगे। तो जो सीडर वुड की खुशबू होती है वो समहाउ एक शेव्ड पेंसिल प्लस मिल्की सी वुडी सी एक खुशबू होती है, उसके साथ आप स्वीट शुगरी पाउडर को ऐड कर लें तो इसका ड्राई डाउन बनता है एंड दैट्स इट। ये तो होगी इसकी खुशबू। अब हम आते हैं अपने पैटर्न की तरफ। एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन, वेदर, ओकेजन। एज की अगर हम बात करें, हर एज का बंदा इसको लगा सकता है, कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ये डिजाइनर फ्रेग्रेंसेस बनाते ही इस कैलकुलेशन के तहत हैं कि हर किसी को पसंद आए, हर एज का बंदा पसंद करे। एक्सेप्शंस आर देयर, दियोर के अंदर आप देख सकते हैं एक्सेप्शंस हैं, बहुत सारी एक्सेप्शंस हो सकती हैं, बट डिजाइनर का जो मेन पर्पस होता है वो मैस प्लीजिंग फ्रेग्रेंसेस बनाना होता है। तो एज हो गया। जेंडर की अगर हम बात करें तो मेल फीमेल दोनों लगा सकते हैं, और उसकी क्या रीज़न है कि मेरी एक फीमेल कुलीग ऑफिस में, उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले मेरे एक रिलेटिव ने एक फ्रेग्रेंस लगाई हुई थी और मुझे वो बहुत ज़्यादा पसंद आई, मैं पूछे बिना रह नहीं सकी कि आपने फ्रेग्रेंस लगाई हुई कौन सी है। तो दैट वाज एक्चुअली अज़ारो वांटेड। तो मैंने उनसे पिक्चर मंगवा ली। तो अदील, क्या ये फ्रेग्रेंस आपके पास अवेलेबल है? अज़ारो वांटेड। अब मैंने उनको कहा कि अज़ारो वांटेड को तो 3 वेरिएंट्स हैं, अज़ारो वांटेड भी है, अज़ारो वांटेड बाय नाइट भी है, एंड दिस एंड दैट। तो शी सेड कि आप इस तरह करें, सारी उठा कर लें, मैं सारी चेक कर लूँगी तो उनमें से मैं आपको बता दूँगी। तो मैं उनके पास ये भी उठा के ले गया, अज़ारो वांटेड भी, अज़ारो वांटेड बाय नाइट भी ले गया और अज़ारो द मोस्ट वांटेड भी उठा कर ले गया, और उनको तीनों फ्रेग्रेंसेज मैंने चेक करवाई एंड शी सेड यही थी वो फ्रेग्रेंस जो उन्होंने लगाई हुई थी, एंड आई नीड दिस, मुझे ये चाहिए अपने लिए, मैं ये खुद लगाना चाहती हूँ। तो आई वॉज लाइक सीरियसली। तो वहाँ से मुझे इसका वो आइडिया भी मिल गया कि अगर जेंडर की मैं बात करूँगा तो भाई मेल फीमेल दोनों लगा सकते हैं। मेरी फीमेल एक कोलीग ने अपने लिए स्पेशल इस फ्रेग्रेंस का मुझे कहा है, ठीक है। एज हो गया, जेंडर हो गया। लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन की अगर हम बात करें तो मैंने जब इस फ्रेग्रेंस को फैब्रिक के ऊपर लगाया मुझे 12+ आवर्स लॉन्जिविटी मिली है। मैं आपको इसका बैच भी बता देता हूँ, रिसेंट बैच ही है, और इसके बैच से मुझे नहीं लगता इसके बैच में वेरिएशंस को यहीं है। बहरहाल 0927048 इसका बैच कोड है, आई थिंक यही इसका बैच कोड है, यही होगा।
ये इसका बैच कोड है और ये रिसेंट ही है, बहरहाल रिसेंट ही है फ्रेग्रेंस को, बहुत ज़्यादा ओल्ड ये इसका बैच नहीं है। लॉन्च तो 2016 की है लेकिन जो बैच है वो रिसेंट ही है। ओके, तो लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन का मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आया। वेदर और ओकेजन की बात करें, फर्स्ट फेज से आप थोड़ा सा धोखा खा सकते हैं कि ये गर्मियों की फ्रेग्रेंस है, बट नो, ये फॉल एंड विंटर की फ्रेग्रेंस है। और अगर हम बात करें ओकेजन की, नो प्रॉब्लम एट ऑल। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ऑफिस, मीटिंग्स, हर जगह पे आप इसको लगा सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की स्वीट फ्रेग्रेंस है। लेकिन अगर आप इसको नहीं लगा सकते तो मेरे ख्याल में आप इसको जिम नहीं लगा सकते, क्योंकि इस तरह की स्वीट फ्रेग्रेंसेस, मैंने अपनी ज़िंदगी में एक फ्रेग्रेंस लगाई थी स्वीट जिम के अंदर, जो बेसिकली इरबापूरा का क्लोन है, आपका लताफ़ा का आना अबियाद वाइट कलर की जो थी। उसके बाद मैंने ज़िंदगी में तौबा कर ली कि मैं स्वीट फ्रेग्रेंसेस जिम में कभी नहीं लगाऊंगा, ये आपको जिम में चोक कर देती हैं। इस फ्रेग्रेंस को मैं नहीं रिकमेंड करूंगा जिम में, बाकी आप इसको हर जगह पर लगा सकते हैं। हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। मैं अभी भी कहता हूँ कि ये फ्रेग्रेंस अभी, मतलब जिसके रिसेंट बैचेस हैं वो अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत स्ट्रॉन्ग है और ये ट्राई करने वाली चीज़ है। ठीक है, मुझे इसका रिव्यू पहले और उनका बाद में बनाना चाहिए था, लेकिन मैं इसका रिव्यू बाद में बना रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता था इसके रिव्यू मेरे चैनल पर अवेलेबल है। मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। तो ये था जी हमारा अज़ारो का वांटेड, जो कि मेन 2016 की लॉन्च है। थैंक यू सो मच।